करता बरबन बास नरक करता दुष्ट संग जनि दे विधाता दुष्ट संग जन दे विधाता। नरक का वास अच्छा है लेकिन दुष्ट का साथ अच्छा नहीं है। अगर दुष्ट का साथ मिल जाए तो जीवन नरक से भी बदतर बन जाता है। इसीलिए शास्त्रों में कहा गया कि नरक का वास मिल जाए चलेगा लेकिन दुष्ट का साथ नहीं मिलना चाहिए। कारण दुष्ट भी दुख देते हैं और संत भी दुख देते हैं। मिलत एक दुख दारुण देहु और बिछुरत एक प्राण हरि लेहु। एक के मिलने पर दुख होता है और दूसरे के बिछड़ने पर दुख होता है। नाम दोनों ने कमाया, दुष्ट ने भी और अच्छे लोगों ने भी। लेकिन जो दुष्ट हैं वो पूरे जीवन भर दुख देते रहते हैं। इनसे अच्छा है कि नरक का वास मिलेगा चलेगा, वो भी एक समय के बाद समाप्त हो जाएगा। लेकिन जो दुष्टों का असर है वो बहुत दिनों तक असर करता है। तो मिलत एक दुख दान, दुष्ट जब मिलते हैं तो दारुण दुख देते हैं, भयंकर दुख पैदा कर देते हैं। अब बिछुरत एक प्राण हरि, बिछड़ने पर एक के प्राण चले जाते हैं। वो कौन है? संत के बिछड़ने पर प्राण निकल जाते हैं, भगवंत के बिछड़ने पर प्राण निकल जाते हैं। इसलिए नाम तो दोनों का है लेकिन संतों का मिलन सुखदाई दुखदाई, दुखदाई बिछड़ने पर है और सुखदाई मिलने पर है। लेकिन दुष्टों का मिलन दुखदाई है और बिछड़ने पर सुखदाई है, सुख मिलने लगता है। इसीलिए सत्संग ना मिले चलेगा पर कुसंग ना मिल जाए इससे बचना चाहिए। भगवान भोलेनाथ की कथा कल हम सुन रहे थे। भगवान के अनेकों अवतार हुए, विश्वानर के अवतार तक की कथा सुने। फिर भगवान शंकर का गृहपति का अवतार होता है। नंदीश्वर जी कहते हैं कि ब्राह्मण के हर्ष के साथ अपनी पत्नी से सारा वृत्तांत सुनाया। उसे सुनकर विप्र पत्नी सुचिस्मती को बहुत आनंद हुआ। जब ब्राह्मण तप करने के लिए गया तो भगवान भोलेनाथ ने उसको आशीर्वाद दे दिया कि तुम चिंता न करो, मैं तुम्हारे यहाँ पुत्र के रूप में आऊंगा और मेरा नाम गृहपति होगा। ये समाचार आकर के ब्राह्मण देवता अपनी धर्म पत्नी सुचिस्मती से कहते हैं। तब तो बड़ी प्रसन्न हुई। समय के साथ गर्भाधान हुआ। कहते हैं संस्कार 16 होते हैं, गर्भाधान भी एक संस्कार है। अच्छे पुत्र चाहिए, बुरे पुत्र चाहिए, अच्छी संतान चाहिए, बुरी संतान चाहिए। शास्त्रों में वर्णन है किस प्रकार का चाहिए। संत महात्मा धार्मिक पुत्र चाहिए या गृहस्थ जीवन को चलाने वाला पुत्र चाहिए। क्योंकि 16 संस्कारों में एक संस्कार गर्भाधान का भी आता है, जो केवल और केवल संतान उत्पत्ति के लिए भगवान की पूजा करके, भगवान का चिंतन करके जब संतानोत्पत्ति की जाती है। प्रायः जो संतान 10वीं रात्रि, 12वीं रात्रि, 14वीं रात्रि और 16वीं रात्रि में गर्भाधान होता है, वो पुत्र संतान बहुत ही बुद्धिमान होता है। और 16वीं रात्रि में तो कोई देव महापुरुष भगवान का ही अवतार होता है। उसमें जो संतान होती है, सुभाष चंद्र बोस, तुलसीदास जी जैसे महान
व्यास जी जैसे, सुखदेव भगवान जैसे का प्रागट्य होता है। उत्तम भगवान के चरित्र को विधिवत जानने वाला आध्यात्मिक, वो 16वीं रात्रि में गर्भाधान होता है। और कन्या रत्न चाहने वाले को 11वें दिन, 13वें दिन, 15वें दिन जो गर्भाधान होता है उनके यहाँ पुत्री का योग होता है, और वो भी बुद्धिमती, बहुत ही प्रखर बुद्धि की। तो गर्भाधान एक संस्कार है। आपको किस प्रकार का संतान चाहिए? जो 8 दिन से पहले के गर्भाधान होते हैं वो मलिन होते हैं, पापी होते हैं, बदला लेने के लिए आपके घर में जन्म लेते हैं। इस तरह से मलिन संतान की उत्पत्ति होती है, दुष्ट आत्मा की। तो गर्भाधान संस्कार के द्वारा ब्राह्मण देवता बड़े प्रसन्न हुए, और उसके बाद नित्य प्रति भगवान भोले की पूजा करने लगे। कहते हैं गर्भ की समृद्धि के लिए सीमांतोकरण संस्कार होता है। विश्वानर ने बड़े ही प्रसन्न भाव से 6ठे महीने में, और कुछ लोग यहाँ 7वें महीने में सीमांतकरण संस्कार किया जाता है, जिससे बच्चे की बुद्धि प्रखर हो, भगवान का भक्त हो, परिवार को चाहने वाला हो। इसलिए विष्णु की पूजा का विशेष महत्व बतलाया गया है, क्योंकि उस समय बच्चा सारी स्थितियों परिस्थितियों को समझने लगता है, उसके जीवन में उसका असर होने लगता है। इसीलिए किसी किसी के यहाँ 6ठवें महीने और किसी किसी के यहाँ 7वें महीने इसका विधान किया जाता है, जिसको आज के समय में कहते हैं कुछ भराई की रस्म कर रहे हैं, विष्णु पूजा कर रहे हैं, इत्यादि नामों से करते हैं, लेकिन वो वास्तव में विष्णु पूजा का नाम है। और जिससे वो बच्चा बड़ा ही तेजस्वी और यशस्वी होए, उसके दीर्घायु के लिए भगवान विष्णु से प्रार्थना की, भगवान शंकर की प्रार्थना की जाती है। और जिस प्रकार से घर में वक्तव्य और व्यवहार होते हैं, उसी प्रकार का वो जीव उसका मन बदलने लगता है। क्योंकि अभिमन्यु का जो प्रसंग आता है, और माता के उदर में 6ठवें महीने से ही सारी युद्ध कला को सीखने लगा था। और जिस समय चक्रव्यूह का भेदन अर्जुन बतला रहे हैं, उस समय सुनते सुनते 6 द्वार तक तो टूट गए। 7वें द्वार में अभिमन्यु की मां को निद्रा आ जाती है, और 7वां द्वार तोड़ना अर्जुन ने नहीं बतलाया। और महाभारत काल में विद्या तो उसने सारी सीखी, लेकिन चक्रव्यूह का भेदन भगवान ने वहीं पर छुड़वा दिया था, उतने पर ही, उससे आगे नहीं बढ़ा। परिणाम हुआ युद्ध के मैदान में जब आपत्ति आ पड़ी, उसने कहा मैं चक्रव्यूह का भेदन करूंगा, नहीं तो युधिष्ठिर बंदी बनाए जाते और युद्ध समाप्त हो जाता। युधिष्ठिर ने कहा तुम पुत्र का, हाँ मैंने इस विद्या को गर्भ में ही सीख लिया है। आजकल कहते नहीं कि बच्चा पैदा हुआ, रो रहा है, टीवी चला दिया, मोबाइल चला दिया, चुप हो गया। क्यों? क्योंकि उसकी माँ ने खूब टीवी मोबाइल देखा है, लेटे लेटे और कोई काम तो था नहीं, तो बस व्हाट्सएप चेक करती रही, रील बनाती रही, देखती रही, और संयोग यही हुआ कि रील की आवाज सुनते ही बच्चा चुप, और रील जैसे बंद हो वैसे बच्चा रोना शुरू, क्योंकि उसने गर्भ में ही वो सीख लिया है। आज के समय में बच्चे को ज्यादा सिखाना नहीं पड़ता कंप्यूटर और मोबाइल चलाने के लिए, स्वतः ही उनको आ जाता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने देखा है मेरी माँ लेटे लेटे खूब चलाई है, और जब खूब चलाई है तो उसका असर उस बच्चे पर हुआ है। तो अभिमन्यु ने कहा कि 6 द्वार तो मैं तोड़ दूंगा, 7वां द्वार तोड़ना मुझे नहीं आता, क्योंकि उस समय मेरी माँ को निद्रा आ गई थी, सुभद्रा को। भीम ने गदा लहराते हुए कहा पुत्र चिंता मत करो, 7वां द्वार तो हम गदा से ही तोड़ डालेंगे। आगे अभिमन्यु चला, 6 द्वार तक तो तोड़ दिया, 7वें द्वार से पहले रोक दिए गए सारे पांडव, घुसता चला गया, निकलना नहीं जानता, क्योंकि इस भगवान कृष्ण की माया थी। सारे चक्रव्यूह का भेदन करने वाले भगवान श्री कृष्ण मानो वो इस दिन का इंतजार कर रहे हों
कि ये युद्ध जो है धर्म से नहीं जीता जाएगा, इसलिए पहला अधर्म कौरवों की तरफ से करवा दो। जब तक भीष्म पितामह लड़े हैं तब तक धर्म युद्ध हुआ है, और धर्म युद्ध ऐसे हुआ है एक भी ना पांडव मारे गए ना एक भी कौरव मारे गए। लेकिन जैसे भीष्म पितामह ने अपने हटने का निर्णय किया और द्रोणाचार्य जी सेनापति बने, उसी समय भगवान ने कहा अर्जुन अब जिनसे तुम्हारा सामना होगा वो बड़े कठिन धुरंधर हैं। तुम्हारे पितामह थे, उन्होंने कहा था मैं तुम्हारे सबके प्राण नहीं लूंगा, लेकिन अब जितने भी हैं कोई छोड़ने वाले नहीं है, छोड़ेंगे नहीं, इसलिए आज से तुम्हारा युद्ध कठिन हो जाता है। तो मानो भगवान श्री कृष्ण यही इंतजार कर रहे हैं कि एक अधर्म कौरवों से करवा दो तो बाकी चाहे जो करो सब जायज हो जाएगा। गलती पहले किसने की ये नोट किया जाता है, उसके बाद कोई कितनी भी गलती करे वो गिनती में नहीं आता। तो अर्जुन को लेके दूर चले गए, अभिमन्यु का वध करवा दिया, जानते थे अभिमन्यु मारा जाएगा इसलिए अर्जुन को दूर ले गए। भगवान श्री कृष्ण स्वयं चक्रव्यूह तोड़ना जानते थे लेकिन अपने भांजे को नहीं सिखलाया, और यही जैसे ही अभिमन्यु मारा गया तो फिर कहते हैं अब ये अधर्म युद्ध हो गया। क्यों? क्योंकि 7 महारथियों ने मिलकर के एक निहत्थे परवार किया है, और परिणाम यही हुआ कि अंत में भगवान ने सबको मरवा दिया, कोई नहीं बचा। तो कहने का मतलब ये है कि जो ये गर्भाधान संस्कार है इसके बारे में बतलाया गया है कि इसको जो है बहुत ही उत्तम और अच्छे गर्भ को बनाने के लिए, जीवन में अच्छी प्रकार की संतान हो, उसके लिए हमारे शास्त्रों में गर्भाधान, सीमंतोन्नयन, उपकरण इत्यादि 16 संस्कारों का वर्णन किया गया है। 6वें महीने में 7वें महीने में ये संस्कार होता है। उसके बाद समय के साथ साथ जन्म संस्कार, जब बच्चा जन्म लेता है तो कहते हैं कि जब तक नाल का छेदन नहीं हो जाता था तब तक खूब दान यज्ञ तप किए जाते थे, उसके नाम से दान किया जाता था ताकि मान लो कोई दोष रह गया हो वो सारा का सारा दान के द्वारा समाप्त हो जाए। इसलिए भगवान श्री कृष्ण के जन्म के समय में नंद बाबा ने बहुत उत्सव मनाया। वो कहते 7 तिल के पहाड़ बनवा करके दान किया, कितनी लाख गौएं दान की, जो हो सकता है जन्म संस्कार के समय ये सब किया जाए। उसका कारण कि जितना अधिक दान होगा उससे उसकी बुद्धि सद्बुद्धि में परिणत हो जाएगी और आने वाले समय उसके लिए कष्ट नहीं होगा। उसके लिए महामृत्युंजय मंत्र इत्यादि का जप किया गया। ओम भू ओम भुआ ओम स्वाहा महामृत्युंजय मंत्र के जप के प्रभाव से बच्चा तेजस्वी होता है। आकर के आने वाले समय में सुचिस्मती के गर्भ से पुत्र के रूप में भगवान भोलेनाथ प्रकट होते हैं, और जब प्रकट हुए तो इस तरह से जब नामकरण संस्कार हुआ, जन्म के बाद 11वें दिन पुत्र का नामकरण संस्कार किया जाता है। क्योंकि कलयुग में बड़ा कठिन है, लंबा सूतक, पहले 1.25 महीने पहले कुछ नहीं होता था, लेकिन अब बतलाया गया कि 11वें दिन शुभ समय को देख करके कर देना चाहिए नामकरण। और नामकरण में भी ऐसा हो कि जिस नाम का महत्व हो और उसके साथ भगवान का नाम मुख से निकले। लेकिन कलयुग में ऐसे ऐसे नाम ढूंढे जाएंगे जिनका कोई मतलब ही नहीं है, जिनका कोई अर्थ ही नहीं है। हम अर्थहीन होगा तो आगे चल करके बच्चा भी अर्थहीन ही हो जाएगा। पहले के समय में भगवान के नाम पर नाम रखा जाता था, इस बहाने से परमात्मा का नाम निकलता था, और होना भी चाहिए।
कि वैसे नाम ले आना, लेकिन जितनी बार संतान को बुलाएंगे उतनी बार भगवान का नाम निकलेगा। अजामिल जैसा पापी भी अपने पुत्र को बुलाने के कारण भगवान के धाम को चला गया। कहने का तात्पर्य इतने है कि अपने बच्चों में बड़ा स्नेह होता है, इसलिए नाम का बड़ा महत्व है। ऐसा नाम रखो जिसके कारण से भगवान का नाम निकले। लेकिन आज के समय में जो नाम होगा टिंकू पिंकू चिंकू, समझ में नहीं आता है क्या क्या हो जाएगा, जिसका कोई मतलब नहीं है। नामकरण संस्कार में बच्चे के कान में पहले वेद मंत्रों की ध्वनि सुनाई जाती है। ये ब्राह्मण है, इन्होंने जब पुत्र हुआ तो उसके कान में पहले वेद मंत्र को सुनवाया। इसीलिए जो पंडित लोग जानकार होते हैं वो कहते हैं, बड़े बुजुर्ग को बुलाते हैं, कहते हैं अपने पितरों को स्मरण करो, भगवान का ध्यान करो और बच्चे के सीधे कान में 3 बार ओम का उच्चारण करो। गायत्री मंत्र बोल दो, वेद मंत्र बोल दो, ताकि इसकी बुद्धि शुद्ध होती रहे। उच्चारण करके फिर पान के पत्ते पर या भोजपत्र पर बच्चे का नाम लिख करके भगवान को साक्षी मान करके, अग्निदेव को साक्षी मान करके उसके कान में उसका नाम बोला जाता है। और ये कहा जाता है भगवान की कृपा तुम्हारे ऊपर बनी रहे, तुम सत्बुद्धिमान ज्ञानवान यशस्वी हो। इस तरह से नामकरण संस्कार किया जाता है। नामकरण संस्कार हुआ और नाम पड़ा गृहपति। गृहपति नाम रखा और थोड़े समय के बाद धीरे धीरे वो बड़े होने लगे। आगे चल करके नारद जी ने आकर के बतलाया कि इनकी आयु बहुत कम है। सब परेशान हो गए, क्या करें। जब आयु कम है बच्चे की तो हर माता पिता परिवार के लोग दुखी हो जाते हैं। आयु बढ़ाने के लिए उपाय क्या किया जाए, तो मंत्र दे दिया, कान में जाओ महामृत्युंजय मंत्र का जप करो। क्योंकि गृहपति के बारे में बतलाया गया कि इसकी मृत्यु जो है या अग्नि से होगी या बिजली से होगी, और अग्नि और बिजली से जल्दी कोई बचता नहीं है। तो महामृत्युंजय मंत्र का जप करने के लिए गंगा जी के तट पर पहुंचा और वहां पर जो है एक बालुका का शिवलिंग बनाया और शिवलिंग बना करके प्रतिदिन 108 घड़े से ताम्र के कलश से जल से स्नान कराने लगा। शिव जी की पूजा करने लगा। जब गंगा जल पड़ता है तो कहते गंगा गंगा यो ब्रूयात योजना नाम सतयपि। गंगा जल का पान, गंगा जल शरीर पर पड़ जाए, गंगा जी में स्नान हो जाए तो सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। और जो गंगा जी ना पहुंचे, दूर से ही गंगा गंगा कहें तो उनके भी सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए गंगा जी का बड़ा महात्म है। भगवान भोले की नगरी काशी में पहुंचे, गंगा जी के तट पर रोज 108 कलश से स्नान कराने लगे। भर भर करके महामृत्युंजय मंत्र का जप करने लगे। और जब करने लगे तो एक दिन की बात है, उस तप से प्रसन्न हो गए। सबसे पहले इंद्रदेव ही आए वरदान देने के लिए। जब इंद्रदेव आए तो पूछा आप कौन? कहा मैं इंद्रदेव। कहा आपसे मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो भगवान भोले के दर्शन चाहिए। इंद्रदेव ने कहा मुझसे वरदान मांगो, मैं देने के लिए तत्पर हूँ। बालक ने मना कर दिया। गुस्से में आकर के, क्रोध में आकर के देवराज इंद्र ने अपना वज्र निकाल लिया कि मैं देने के लिए आया और मुझसे नहीं रहा, मैं तुम्हें मार दूंगा। अब उसमें बिजली की कड़क हुई वज्र से। सोचे आ गया काल मेरा। वो उस काल को सोचते सोचते महाकाल को याद करके भगवान भोले के शिवलिंग के पास गिर करके मूर्छित हो गए। अब मूर्छित तो हो गए, आगे क्या हुआ उनको नहीं पता, लेकिन कहते हैं कि वहीं पर भगवान भोलेनाथ प्रकट हो गए। देवराज इंद्र को भगा दिया और उसके बाद भगवान भोलेनाथ ने जब जगाया तो गृहपति जब जागे तो देखे कि तो साक्षात भगवान भोलेनाथ है। प्रणाम किया और जब प्रणाम किया तो वरदान मांगा।
भगवान भोलेनाथ ने कहा तुम चिरकाल तक रहोगे और तुम मुझे अत्यंत प्रिय हो, तुम मेरे गणों के रूप में आ जाओ और मैं तुम्हें यहाँ जब तक वो सुख होगे इसके बाद तुम मेरे गण के रूप में आकर स्थापित हो जाओगे। इस तरह से आशीर्वाद देकर के द्रौपदी को भगवान भोलेनाथ अंतर्धान हो जाते हैं। द्रौपदी बड़े प्रसन्न हुए, आए माता से सारा वृत्तांत बताया, माता पिता सुन करके बड़े प्रसन्न हुए और उसके बाद सुख भोग करके अंत में जब गए भगवान ने तो उनको अपना पार्षद बना लिया। इस तरह से द्रौपदी भी भगवान भोले के पार्षद बने। बोल शंकर भगवान की जय। कहने का भाव यही है कि आपने जो पूजा की, अर्चना की, तप किया, किस भाव से किया। भगवान कहते हैं भाव का भूखा हूं, भाव ही मेरा सार है और भाव से जो भजता है उसका भव से बेड़ा पार है। आप सायंकाल के समय बिस्तर पर जाते हैं, भगवान का नाम लेते लेते सो गए, आपको पता नहीं चला, तो पूरी रात संकीर्तन में माना जाएगा और प्रातः काल उठते ही फिर भगवान का नाम मुख से निकले तो निश्चित रूप से समझ लो सारी रात संकीर्तन हुआ है, भगवान का चिंतन हुआ। और जो स्वप्न भी आएगा ना वो भगवान का आएगा। निश्चित रूप से जो सपना आएगा वो परमात्मा का, कहीं मंदिर में आरती करते हुए आएगा, कहीं कोई ऐसा दिखेगा जो कल्याण करने वाला हो। अब मोबाइल देखते देखते सो गए तो सारी रात वही चुड़ैलों का धावा, भूत प्रेत सब दिखाई देंगे और फिर रात में डरेंगे और कहेंगे जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। तब तक पता चला सुबह उठे, अरे महाराज बड़े जोर से वो तो आके के हमारा गला ही दबा रहा था, वो तो जय हनुमान ज्ञान गुण सागर हमने पढ़ा तब जाकर के प्राण बचे। और देखो भूतों वाला नाटक, और देखो मोबाइल लेकर के कैसे कैसे क्या आ रहे हैं। इसीलिए कहते हैं कि जो है मति को भगवान के चरणों में लगा दो तो सुमति में बदल जाएगी, और भगवान के चरणों से हटाकर कहीं अन्यत्र लगा दोगे तो वही मति कुमति हो जाया करेगी, क्योंकि सुमति और कुमति में ज्यादा अंतर नहीं है। विचार अच्छे हो गए सु हो गया, विचार खराब हो गया कु हो गया, और दोनों उपसर्ग हैं। किसी के भाव को बढ़ा देने वाले हैं, किसी के भाव को बिगाड़ देने वाले हैं। याद रखना जीवन में दो प्रकार के व्यक्ति मिलते हैं, एक तो वो मिलते हैं जो एक और एक मिलकर के 11 हो जाया करते हैं, वो सु हैं अर्थात आपके प्रभाव को बढ़ा देने वाले हैं। और एक वो मिलते हैं जो एक में से एक घटा दो तो 0 हो जाता है, आपके जीवन के अस्तित्व को ही समाप्त कर देते हैं। इसलिए निर्णय आपको लेना है, सु बनना है कु बनना है, आपके ऊपर निर्णय करता है, क्योंकि बिना सु के संसार से कल्याण होने वाला नहीं है। और कु करते रहोगे तो यहाँ बार बार आते रहोगे, बार बार ठगे जाते रहोगे, बार बार चले जाओगे, कभी सूकर कुकर कीट पतंगा के रूप में जन्म लोगे। इसलिए अपनी बुद्धि को भगवान के चरणों में समर्पित करो, भगवान के सामने बुद्धिमान मत बनो, क्योंकि भगवान के सामने तो भोला बन करके ही, बिना जानकार बन करके ही भगवान को प्राप्त कर सकते हो। क्योंकि ज्ञान के पंथ कृपाण की धारा, जो ज्ञान का रास्ता है वो तलवार की नोक पर चलने के बराबर है। इसलिए भगवान के सामने ज्ञानी बनोगे तो सारा ज्ञान धरा रह जाएगा। ज्ञानी मत बनो, अज्ञानी बनो। और कहते हैं अज्ञानी बने रहोगे भगवान के सामने तो मौज करते रहोगे, क्योंकि भगवान तो भाव के भूखे हैं। इस तरह से परमात्मा के अवतारों की चर्चा में शिव जी के महाकाल आदि 10 अवतारों तथा 11 रुद्र अवतारों का आगे का वर्णन है। तदंतर यक्षेश्वर अवतार की बात कहकर नंदीश्वर ने कहा, मुने अब शंकर जी के उपासना कांड के द्वारा जिसमें भगवान की उपासना की जाती है, मंत्र के द्वारा 40,000 मंत्र हैं उपासना के, 40,000 मंत्र है उपासना के, अर्थात उनमें से कोई भी एक मंत्र याद कर लो सब कल्याण कर देंगे, उपासना हो जाएगी। और उपासना में भगवान के 11 रुद्र अवतारों का वर्णन है और 10 अवतारों का वर्णन है कि आपको जो अच्छा लगे उन्हीं को पकड़ लो तो कल्याण हो जाएगा।
जो भगवान भोलेनाथ का पहला अवतार होता है वो उज्जैन में महाकालेश्वर के रूप में होता है, महाकाल के रूप में। शायद आप लोगों ने सुना भी होगा कि वहां पर उज्जैन की नगरी भगवान को अत्यंत प्रिय है और शास्त्रों में वर्णन आता है कि काल भी उसका क्या करे जिसके रक्षक महाकाल है। और महाकाल को प्रकट करने वाले कौन है? 8वें अमर। कितने चिरंजीवी हैं? 7 या 8? 7 तो है ही है, लेकिन 8वें मार्कंडेय महाराज भी थे। अश्वत्थामा, बलिर्व्यासो, हनुमान च विभीषण, कृपा परशुराम से सप्तैते चिरजीविना। 8वें जो है आपके मार्कंडेय महाराज जी हुए। उन्हीं की कथा आती है उज्जैन महाकालेश्वर में। पहले अमर दीर्घजीवी अश्वत्थामा। अश्वत्थामा को भगवान ने श्राप दिया कि तुम्हें शांति नहीं मिलेगी, अमर होने के बावजूद भी तुमने इतना घृणित कर्म किया है कि तुम भटकते रहोगे, तुम्हें शांति नहीं मिलेगी। तुम्हारे मस्तिष्क से जो मणि निकाली जा रही यहाँ से दुर्गंध आती रहेगी। और कहते हैं कि अभी भी एमपी के जंगलों में अश्वत्थामा को कई बार देखा गया है और बहुत लंबा ऊंचा शरीर है, लेकिन अशांत है, बड़ी बड़ी जटाएं हैं, भटकता रहता है। कभी कभी कोई जंगल में लकड़ियां तोड़ने के लिए जाते हैं, देख कर डर करके भाग आते हैं। अश्वत्थामा बलि, राजा बलि भी अमर है, पातालपुरी के राजा है। व्यास जी, अश्वत्थामा, बलि, हनुमान जी, चारों युग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। हनुमान जी भी जो है चिरंजीवी है, ये भी मरने वाले नहीं है, अजर और अमर दोनों है। ठीक है। हनुमान च विभीषण, विभीषण भी, कृपाचार्य, परशुराम, ये सातों जो है चिरंजीवी है। तो पहला अवतार भोले का महाकाल के रूप में होता है। मार्कंडेय मुनि के बारे में बतलाते हैं कि ब्राह्मण के यहाँ उनका जन्म होता है और संजोग की बात, ब्राह्मण देवता ने भगवान की तपस्या किया, काशी में आकर के पुत्र प्राप्ति का वरदान भगवान भोले से मांगा। भोलेनाथ ने कहा देखो भैया, मैं वरदान देने के लिए तो आ गया हूं, लेकिन तुम्हें 2 प्रकार की संतान में एक प्रकार जो चुनोगे आप ले सकते हो। पहले प्रकार की संतान ये है कि एक संतान होगी जो दीर्घजीवी होगी लेकिन मूर्ख होगी। वो अच्छाई वाला कोई गुण उसमें नहीं रहेगा, लेकिन उसकी आयु तुम्हारे हिसाब से रहेगी, जितने वर्ष चाहोगे उतने वर्ष जिएगा। और दूसरी संतान जो होगी वो बुद्धिमान होगी, लेकिन उसकी आयु मात्र 11 वर्ष की होगी, इससे ज्यादा नहीं होगी। आप निर्णय करो कि आपको क्या चाहिए। अब बताओ, आप सब लोग बुद्धिमान लोग बैठे हो, किस प्रकार की संतान चाहिए? जो 11 साल रहे वो, या जो जितने साल चाहो उतने साल रहे लेकिन मूर्ख बना रहे? कौन सी संतान चाहिए? बड़ा कठिन काम है, सोचना ही भारी हो गया। आप तो शून्य हो गए। शास्त्र कहते हैं वर में को गुणी पुत्र नाचा मूर्ख सतैरपी। एक ही संतान हो, अच्छी हो, मूर्ख 100 हो, कोई फायदा नहीं है। जैसे सिंघनी के शेरनी के एक पुत्र हो जाता है तो सिंघी सुपित निर्भयम, सिंघनी जो है शेरनी जो है निश्चित हो जाती है जंगल में, उसके एक पुत्र हो गया या एक पुत्री होगी। सिंघी सुपित सहाय दशमी पुत्र भारम बहादिरास भी, शेरनी के एक पुत्र हो जाने पर शेरनी निश्चित हो जाती है जंगल में, लेकिन गधी के 10 पुत्र हो जाए तब भी निश्चित नहीं, क्योंकि उसको तभी भार ढोना ही पड़ता है। इसलिए 10 पुत्र चाहिए या एक पुत्र? एक ही चाहिए, लेकिन काम का हो। लेकिन उसमें भी कंडीशन लग गई, केवल 11 वर्ष। अब ये बड़ा मामला उलझ गया, अब क्या करें?
तो देखो, आयु बढ़ाने का जो साधन है ना, वो आपके अपने कर्मों के ऊपर है। अगर आपने कठिन तप कर लिया तो आयु अपने आप बढ़ जाती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आपको अपने कर्मों पर विश्वास करना होगा। अगर विश्वास नहीं है और कर्म अच्छे नहीं है तो बड़ा मुश्किल काम है। यहाँ पर ब्राह्मण देवता ने विचार किया, ये कोई बात नहीं, 11 वर्ष का ही बालक मिले लेकिन बुद्धिमान हो ये चलेगा, और मूर्ख नहीं चलेगा। बोले बाबा से कहा, प्रभु 11 वर्ष वाला बालक मुझे चाहिए, देखा जाएगा जो होगा। भोले बाबा ने कहा, तथास्तु ऐसा ही होगा। आए घर पर, संयोग से समय व्यतीत हुआ, पुत्र का जन्म हुआ, बड़ा उत्सव मनाया गया, सब बड़े प्रसन्न हैं। लेकिन ब्राह्मण देवता आज से ही दुखी हो गए, क्योंकि उनको सारा भेद पता है। आज से ही 11 वर्ष में एक एक मिनट, एक एक घंटा, एक एक दिन कम होना शुरू हो गया। पूछ लिया ब्राह्मण ने, आखिर में क्या कारण है महाराज आपके दुख का, इस तरह से जो आप दुखी हैं? कहते हैं कि इस बच्चे की आयु बहुत कम है। तो कहा था, कहा एक काम करो, इस बच्चे को हम लेकर के काशी जाएंगे और वहीं पर इसकी शिक्षा दीक्षा पूरी होगी। जब 2 साल का बच्चा होगा, लेकर के निकले, रास्ते में जो मिले सबको प्रणाम करते चलो, सबको प्रणाम करते चलो। सभी तीर्थों से प्रणाम करते 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 चले जा रहे हैं, और अंत में जब प्रणाम करें तो सब उनको कोई न कोई आशीर्वाद दे, लेकिन आयु का आशीर्वाद कोई ना देवे। कोई कहते कि यशस्वी भव, कीर्तिमान भव, लेकिन दीर्घजीवी भव कोई ना कहे। ब्राह्मण देवता ने कहा, चलो देखा जाएगा जो नारायण करेंगे। पहुंच गए काशी के तट पर, और वहीं पर बालुका के शिवलिंग का निर्माण किया, घोर तप करने लगे। जब तप करने लगे तो सप्त ऋषियों का आगमन होता है, और जब आए सप्तऋषि महात्मा थे, ब्राह्मण देवता ने कहा, बढ़िया समय बेटा, चल फटाफट प्रणाम करते हैं, कुछ ना कुछ तो दे करके ही जाएंगे, क्योंकि ऋषि मुनि महात्मा के चरणों में कुछ तो होता है। इसीलिए पहले स्वयं प्रणाम किए, फिर बच्चे को प्रणाम करवा दिया। सब ऋषियों ने देखा, कहा हो तो बालक है, भी इसको तो लंबी आयु चाहिए लंबा चलने के लिए, कहा दीर्घजीवी भव। जब कह दिया दीर्घजीवी भव तो फिर क्या था, ब्राह्मण देवता तो प्रसन्न हो गए और लगे नाचने। सबने पूछा, आखिर इतनी प्रसन्नता का कारण? कहा, महाराज मैंने सुना है संत महात्मा की बात झूठी नहीं होती है। तो कहा, हाँ ये बात तो सही है, झूठी नहीं होती है। तो कहा, अब तो 2 में से एक की बात झूठी होगी महाराज, या तो भोलेनाथ की बात झूठी होगी या तो आपकी बात झूठी होगी। अब सब सोचने लगे, ऐसी क्या बात है? कहा, क्या बात है? अरे कहा, भोलेनाथ ने इसको 11 साल की आयु दी है, और आप लोगों ने कहा दीर्घजीवी भव। अब तो या तो तुम्हारी बात झूठी या तो इनकी बात झूठी। सप्तऋषियों ने कहा, मामला तो फंस गया। महात्सन, अगर महात्माओं की बात झूठी हो गई, ब्राह्मण की बात झूठी हो गई, इन पे विश्वास कौन करेगा? इसलिए एक काम करो ब्राह्मण देवता, इस बालक को हमें दे दो, अब तुम हमसे 11 साल के बाद मिलना, इसको हमारे साथ जाने दो। ऋषि मुनि महात्मा उसको लेकर के अपने साथ गए, सभी तीर्थों पर प्रणाम कराते हुए, आशीर्वाद दिलाते हुए। जब समय 1 साल का रह गया, कहे अब चलो देवराज इंद्र के पास, वहां से नंबर लगाते हुए उस बालक को लेकर के गए देवराज इंद्र के पास। अब महात्माओं को देखकर देवराज इंद्र खड़े हो गए, प्रणाम किया। उस बालक को कहा, प्रणाम करो इनको। देवराज इंद्र को प्रणाम किया, कहा छोटा बालक है, तपस्वी है, कहा दीर्घजीवी भव। महात्माओं ने कहा, बढ़िया हुआ हम भी बच गए। देवराज इंद्र तुम जानो और भोले बाबा जाने, या दोनों के बीच की बात रह गई। देवराज इंद्र ने कहा, क्या हुआ? कहा ऐसे। देवराज इंद्र तो घबरा गए, तो मामला ही खराब हो गया, अब क्या करें? देवराज इंद्र ने कहा, महात्माओं मेरी मदद करो, हम तो फंस गए हैं। कहा, क्या मदद करूं? कहा, आप साथ रहोगे तो बात बन जाएगी। कहा, अच्छा। सब इकट्ठा होकर के पहुंचे ब्रह्मा जी के पास, और जब ब्रह्मा जी के पास पहुंचे
तो ब्रह्मा जी को सभी महात्माओं ने प्रणाम किया और उसके बाद उस बालक को प्रणाम करवाया। तो ब्रह्मा जी ने भी कह दिया दीर्घजीवी भव, यशस्वी भव। अब सब कहने लगे, सब कुछ हो गया, हम तो बच गए, हम बच गए। कहा क्या हुआ? कहा ब्रह्मा जी जाने और शिव जी जाने, इनके दोनों की बात है। आशीर्वाद उन्होंने दिया है और ये भी आशीर्वाद दे रहे हैं। अब ये जाने क्या बात हुई, सारा वृत्तांत जाने। का ब्रह्मा जी चिंता में पड़ गए और महात्मा लोग कहते हम तो निश्चिंत हो गए, अब आगे की चिंता ब्रह्मा जी जाने। ब्रह्मा जी ने कहा महर्षियों मेरी मदद करो, सब लोग मेरे साथ चलो। कहा चलो, कहाँ चलना है? ले करके पहुंचे भगवान नारायण के पास और सबने, ब्रह्मा जी ने प्रणाम किया, सब ऋषि महात्माओं ने प्रणाम किया, उस बालक को प्रणाम करवा दिया। विष्णु जी ने भी देखा बालक है, इसको आइए, कहा दीर्घजीवी हो। अब ब्रह्मा जी खुश, मैं भी बच गया, विष्णु जी जाने और शंकर जी जाने। अच्छा देखो, जब कोई एक दूसरे के ऊपर छोड़ता है तो कितना खुश होता है। कहता है हमारी बला टल गई, अब ये जाने और वो जाने। अर्थात इस संसार में पहले से ही चलता आया है कि सब अपनी बला को टाल करके दूसरे के सिर पे डालना चाहते हैं। और कलयुग में तो पूछने नहीं है, मौका मिले, पूरी खत्म होने वाली है और वहां तक हाथ नहीं पहुंच रहा है, जो आगे एक इधर दे दो, क्योंकि पूरी में ही कल्याण होना है। और जिसको पता चल जाए कि पूरी में शॉर्टेज हो गई तो पहले छाप पूरी इकट्ठी रख लेगा, अपना देखो, बाकी बाद में देखेंगे जो लाइन में लगे। एक बार दोबारा कौन जाएगा लेने के लिए? मानो भगवान का प्रसाद बट रहा है, हर व्यक्ति लेकर के अब जो पा रहा है वही खुश हो जा रहा है। वो जाने, उसका काम जाने, अपना तो काम बढ़ गया। विष्णु जी ने विचार किया बात तो ठीक है, लेकिन ऐसा करो सभी लोग चलते हैं उन्हीं के पास जिन्होंने वरदान दिया है। गए उनके पास, प्रणाम किया और उस बालक को जो प्रणाम कराया लास्ट में, तो भोले बाबा के भी मुख से निकला दीर्घजीवी भव। अब सारे प्रसन्न का सारा मामला निपट गया। अब भोले बाबा जाने और उनका वरदान जाने। ब्रह्मा जी बचे, देवराज इंद्र बचे, विष्णु जी ने सब कहे हम बच गए, अब ये जाने, इनका काम जाने। भोले बाबा ने कहा क्या हुआ? कहा महाराज आपने ही दिया, आप ही जानो। एक तरफ देते हो कि 11 वर्ष जिएगा, दूसरी तरफ कहते हो दीर्घजीवी हो, तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। भोले बाबा कहे ये तो अच्छा देवताओं ने हमें फंसा दिया, मेरी ही बात मेरे सिर पे ला कर डाल दिया। भोले बाबा ने कहा कोई बात नहीं। उज्जैन की नगरी चारों तरफ ढूंढते हुए आए, तप की नगरी कौन है जहां पर आयु बढ़ाने वाला काम हो सके। उज्जैन की नगरी में पहुंचे और वहीं पर कहा कि यहीं पे एक शिवलिंग का निर्माण करो, और जो शिवलिंग का निर्माण करो यहीं पर प्रतिदिन जो है जल चढ़ाओ और प्रतिदिन जो है बेलपत्र चढ़ाओ। जब 11 वर्ष पूर्ण हो जाएगा उसके बाद हम आएंगे, तुम्हें ले चलेंगे। वो बालक जो है वहीं पर बैठ करके प्रतिदिन भगवान शंकर का ध्यान लगाता हुआ शिव जी की पूजा कर रहा है रोज, और सबसे बढ़िया शिव जी की उपासना करने में मस्त है। 11 वर्ष का समय पूर्ण हुआ, जैसे ही काल आया कि समय पूर्ण हुआ है और उसने अपना फांसी का फंदा फेंका, वो बालक घबरा करके छटपटा करके उसी शिवलिंग को जोर से पकड़ लिया, और जब पकड़ लिया तो उसी में से भगवान भोलेनाथ महाकाल के रूप में प्रकट हुए। बोले महाकाल भगवान की। और प्रकट होकर के यमराज को कहा कि मैं तुम्हें मार दूंगा। तो कहते हैं काल भी उसका क्या करे जिसके रक्षक महाकाल हो। ये कालों के काल महाकाल है। तो कहने लगे महाराज मैं अपनी मर्जी से नहीं, मैं आपकी मर्जी से आया हूं। आपने इसको 11 वर्ष की आयु दी है, कहा जाकर गणना करो 11 वर्ष हुआ कहाँ है। मैंने तुम्हें ब्रह्मा जी के 11 वर्ष की बात कही है, ब्रह्मा जी से ही तो सृष्टि की रचना होती है। अब भैया जब चारों युग 1000 बार बीतते हैं तो ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। एक युग कलयुग की आयु 4,32,000 वर्ष, द्वापर की आयु 8,64,000 वर्ष, त्रेता की आयु 17,28,000 वर्ष, और सतयुग की आयु 34,56,000 वर्ष।
तो जब ब्रह्मा जी के ये चारों युग 1000 बार, एक दिन में 1000 बार बीतेंगे तो ब्रह्मा जी का एक दिन होगा। तो जा करके पूछो ब्रह्मा जी से, मैंने जो आयु दी है ब्रह्मा जी के 11 वर्ष दी है, अभी 11 वर्ष तो ऐसे ही अमर हो गया। लगाते रहो, गिनती पे गिनती लगाते रहो। इसलिए काल भी उसका क्या करे जिसके रक्षक महाकाल हो। वहां पर भगवान भोलेनाथ महाकाल के रूप में अवतार लेते हैं और उस बालक की रक्षा करते हैं। यमराज को कह दिया तुम्हें मार दूंगा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि जो भक्त मेरे मंदिर में बैठा है, शिवालय में बैठा है, शिव जी की पूजा कर रहा है, उसकी मृत्यु आ जाए, ये हो नहीं सकता। और ये मेरे शिवलिंग के समीप शिवलिंग को पकड़ रखा है, तब भी तू मारने की चेष्टा करता है, मैं मृत्यु को ही मार दूंगा। और जैसे ही मारने के लिए उद्यत हुए उसी समय सूर्यदेव आगे, महाराज क्षमा करें, मेरा पुत्र अबोध है, गलती हो गई महाराज। भगवान ने कहा इसको समझा दो, अगर दोबारा ऐसे धृष्टता किया तो बचेगा नहीं। जो भी कोई मेरा भक्त बिल्व पत्र लेकर के शिवलिंग पे जाकर एक बिल्व पत्र चढ़ाता है और शिवलिंग के सामने बैठा है, उसके ऊपर काल अपनी दृष्टि नहीं डाल सकता है। अगर गया तो ठीक, नहीं होगा। इसीलिए कहते हैं काल भी उसका क्या करे जिसके रक्षक महाकाल हो। शंकर भगवान की दूसरा अवतार भगवान के तार नामक अवतार हुआ, जिसकी शक्ति तारा देवी, कल हमने चर्चा किया था। जो 10 महाविद्याओं में नाम आता है उसमें तारा देवी का नाम आता है। भगवान शिव और शिवा दोनों जब अवतार लिए तारा देवी के नाम से प्रकट हुए और सभी सेवकों को भुक्ति मुक्ति के प्रदाता विश्व का कल्याण करने वाली हुई। इसके बाद बाल भुवनेश नाम से तीसरा अवतार होता है। ये सब शक्तियां हैं, उसमें बाला देवी की मतलब देवी की इस भुवनेश नाम की शक्ति है। 10 महाविद्याओं में जो इनकी पूजा करता है उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। और इसके बाद जो चौथा अवतार है सुखद नाम भोग मोक्षदायक षोडश विदेश नामक है। ये भी महाविद्याओं में है, विद्या शिवा की शक्ति है। और जो 5वां अवतार है भैरव का अवतार है, जिसमें भैरवी माता की पूजा की जाती है। छठा अवतार छिन्न मस्तिका। छिन्न मस्तिका जो है ये कुछ तांत्रिक के लिए ज्यादा प्रसिद्ध मानी जाती है। जो तंत्र प्रयोग करते हैं, बलि का प्रयोग करते हैं, पेठे की बलि देते हैं, उनमें छिन्न मस्तिका जल्दी से प्रसन्न हो जाती है। और जग में संसार में कल्याण करने के लिए छिन्न मस्तिका नाम से प्रकट हुई। और इसके बाद धूमवान नाम से हुई माता, धूमावती से प्रख्यात हुई। फिर शत्रुओं से बचाने के लिए बगलामुखी के नाम से भगवान का अवतार होता है, जो बगलामुखी माता के नाम से होती है। और उसके बाद 9वां जो शिवा अवतार होता है मातंग के नाम से कहा गया है, वो भी भगवान भोले की शक्ति और सबका कल्याण के। 10वां अवतार जो कमल के नाम से है, जो भक्तों का श्रद्धा पालन करने वाले। इस तरह से गिरिजा कमला कहलाई ये शिव के 10 अवतार हैं। ये सब अपने भक्तों को सुख देने वाले, भोग मोक्ष को देने वाले हैं। और जो इनकी उपासना करता है उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती। बोलो शंकर भगवान की। इस तरह से भगवान के 10 अवतारों की कथा आती है। और जो 11 रुद्र की कथा आती है, भगवान कश्यप के यहाँ अवतार लेते हैं। और उनके यहाँ जब भगवान कश्यप मुनि ने बड़ी प्रार्थना की तो सुरभि के पेट से, गाय के पेट से 11 अवतार होते हैं। उनमें पहला है कपाली, पिंगर, भीम, विरूपाक्ष, विलोहित, शास्ता, अजपाद, अहिबुधन्य, शंभु, चंड, भव। 11 रुद्र सुरभि के पुत्र कहलाए, जो गाय के पेट से उत्पन्न हुए। और 11 रुद्रों ने 11 रुद्र के रूप में आकर के देवताओं के कार्य को सिद्ध करने के लिए भगवान शिव स्वरूप उत्पन्न हुए और दैत्यों का संहार किया। इस तरह से भगवान के 11 रुद्र के अवतार हुए, जिसमें इन्होंने दैत्यों के ऊपर चढ़ाई करके समस्त दैत्यों का नाश किया। और 11 रुद्र अवतारों के रूप में भगवान शंकर स्थापित हुए। बोलो शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले। ओम
ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, हर हर भोले।